राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का भाजपा आरोप लगाए, जिसके परिवार की शहादत का स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा गया हो, पीछे लगे हुए हैं। और भाजपा जैसी पार्टी अगर गांधी परिवार के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रही है कि देशद्रोही हैं, वह लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे, जितने भी यहाँ राजनीतिक दल, ममता बनर्जी जी, ठीक है, आज गठबंधन एक अलग चीज है, लेकिन ये सारे लोग कांग्रेस से निकल कर भी गए, कांग्रेस को टारगेट भी किए। उसकी राजनीति की रोटी सेकने वाली नहीं है, सारे राजनीतिक दल जानते हैं। चर्चा की गांधी पर। अच्छा, मोदी जी क्या बताएंगे, हमको बताइए। मोदी जी क्या बताएंगे कि हमारे पूर्वज देश की आजादी में क्या कर रहे थे। हाँ, विकास है। हम आपसे बता दें, मोदी जी के 10 साल के शासन का विकास तो इतना बड़ा हुआ है। बलात्कार में 1 नंबर, बलात्कार में भारतवर्ष 1 नंबर, दंगा में 1 नंबर। जहाँ पर लोग कहते हैं कि कोई अपराधी और अपराध नहीं है, वहाँ पर बहराइच और संभल जैसी भी ताजा घटनाएं आपने देखा। समाज में जितना बड़ा भाईचारा हमारे भारतवर्ष में था, उस भाईचारा को तोड़कर आज कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर गंदी राजनीति, किसी के घर पर चढ़कर, किसी के मंदिर मस्जिद पर चढ़कर, किसी के मस्जिद को, किसी के उसको तोड़कर जिस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, यही विकास है। जहाँ जहाँ भाजपा जाती है, वहाँ हिंसा के बल पर वो राजनीति करती है, और हिंसा भड़काती भी है, हिंसा कराती भी है। अब ज्यादातर राहुल गांधी पर बड़े बड़े आरोप बीजेपी लगा रही है, देशद्रोही के आरोप लगाती है, और न जाने मतलब ये जो अब इस जब से ये आपके गठबंधन में फूट दिखाई दे रही है हर चैनल्स पर, तब से बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कि गठबंधन किसी काम का ही नहीं है। देखिए, आपने कहा कि राहुल गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रही है। हाँ। देशद्रोही बता रही है। तो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि सुपवा बोले तो बोले, चलनियो बोले, जकरे 72 छेद। आप आज मेरा इंटरव्यू ऑल इंडिया कांग्रेस कार्यालय में कर रही हैं, और ये पीछे शायद देखिए 2 महापुरुषों की ये तस्वीर लगी हुई है। राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का भाजपा आरोप लगाए, जिसके परिवार की शहादत का स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा गया हो, जिसके पिताजी ने, जिस व्यक्ति की दादी ने इस देश के लिए अपने खून का एक-एक कतरा दे दिया, जिसके परिवार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आजादी के लिए कई सालों तक जेल में रहे। 2 ये महापुरुष पीछे लगे हुए हैं। और भाजपा जैसी पार्टी अगर गांधी परिवार के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रही है कि देशद्रोही हैं, वह लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे, और उस समय आजादी की लड़ाई जो लड़ने वाले हमारे सेनानी थे, उन सेनानियों की मुखबिरी जो करते थे, वह आरोप लगा रहे हैं। आप इस बात को नकार नहीं सकते कि गांधी परिवार को टारगेट करते करते मोदी जी सत्ता में बैठे हैं। हाँ, इसे देखिए, गांधी परिवार इस देश की एक वो राजनीतिक केंद्र है, वो राजनीतिक केंद्र है कि जिसको भी गांधी परिवार, मोदी जी नहीं टारगेट, आपसे बता दें कि गांधी परिवार का विरोध करते करते मैं आइए ना, अंगुली पे गिनाऊं, अंगुली अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का विरोध करते करते यहाँ नेता बने गांधी परिवार का। जितने भी यहाँ राजनीतिक दल, ममता बनर्जी जी, ठीक है, आज गठबंधन एक अलग चीज है, लेकिन ये सारे लोग कांग्रेस से निकल कर भी गए, कांग्रेस को टारगेट भी किए। तो यहाँ जिसकी भी राजनीति की रोटी सिकेगी, बिना गांधी परिवार का नाम लिए उसकी राजनीति की रोटी सेकने वाली नहीं है, सारे राजनीतिक दल जानते हैं। गांधी परिवार वह विशाल वृक्ष है, वह इस लोकतंत्र का विशाल परिवार है कि जिस परिवार का बिना नाम लिए, बिना चर्चा किए। अच्छा, मोदी जी क्या बताएंगे, हमको बताइए। मोदी जी क्या बताएंगे कि हमारे पूर्वज देश की आजादी में क्या कर रहे थे, क्या बताएंगे, उनके पास कुछ है? तो बताने के लिए मेरे विकास, अच्छा, विकास दुनिया भर में डंका, विश्वगुरु जो बने हैं। हाँ, विकास है। हम आपसे बता दें, मोदी जी के 10 साल के शासन का विकास तो इतना बड़ा हुआ है। बलात्कार में 1 नंबर, बलात्कार में भारतवर्ष 1 नंबर, दंगा में 1 नंबर। जहां पर लोग कहते हैं कि कोई अपराधी और अपराध नहीं है, वहां पर
बहराइच और संभल जैसी अभी ताजा घटनाएं आपने देखा, दौड़ाकर हाथरस में एक हमारे दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुए और पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती उसकी लाश को केरोसिन छिड़क कर जला दिया। यह रामराज की मैं बात कर रहा हूँ, उसी विकास की बात कर रहा हूँ जहां विकास हुआ है। दूसरी चीज, इन्हीं का विधायक, चुना हुआ विधायक भाजपा का, जो संत है, साधु के वेश में रहता है, उसकी गति आपने देखा ही। इन्हीं का विधायक कुलदीप सेंगर था कि हम किसके पार्टी का था। तो ये विकास किए हैं, ये विकास व्यभिचार में किए, यह विकास भ्रष्टाचार में किए हैं, ये विकास बलात्कार में किए हैं। इनके दलों के लोग आज देख लीजिए कि जितना अन्याय, आज समाज में जितना बड़ा भाईचारा हमारे भारतवर्ष में था, उस भाईचारा को तोड़कर आज कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर गंदी राजनीति, किसी के घर पर चढ़कर, किसी के मंदिर मस्जिद पर चढ़कर, किसी के मस्जिद को, किसी के उसको तोड़कर जिस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, यही विकास है। संभल हिंसा में किसको आप अपना आरोपी मानते हैं? संभल हिंसा में हम आरोपी नहीं मानते। हमको ऐसी बताइए कि संभल हिंसा में अभी तक किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल को नहीं जाने दिया गया। क्या कारण है? क्या कारण है कि भाजपा उसको छुपाना चाहती है? कहते हैं कि ये वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हिंसा को भड़काने का काम करेंगे। उन पर सीधा आरोप है कि हिंसा को भड़काने का काम करते हैं। 1 मिनट, इस देश में हिंसा भड़काने और हिंसा कराने का जो सबसे बड़ा तगमा अगर किसी पार्टी के ऊपर है, उसका नाम भाजपा है। जहां जहां भाजपा जाती है वहां हिंसा के बल पर वो राजनीति करती है और हिंसा भड़काती भी है, हिंसा कराती भी है। वो कौन लोग थे जो बहराइच में, क्यों नहीं उसकी जांच रिपोर्ट आज तक आई सामने? बहराइच में कौन घुसा था? संभल में वहां पर कौन घुस गया था मंदिर, वो मस्जिद में? वहां पर झंडा कौन वहां टांग रहा था? ये सारी चीजें तो इसीलिए तो। अच्छा, नेता विपक्ष अगर जाना चाहता है लोकतंत्र में, आपको कौन सी परेशानी है भैया? नहीं, क्यों आज जो काम आपको करना चाहिए अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं। 10 दिन का समय मांगा था ना कि 10 दिन बाद जा सकते हैं। 10 दिन बाद सारा 10 तारीख की बात हुई थी ना, वो इसलिए कि सारी लिपा पोती कर डालें, पूरी केस को, पूरे चीजों को एकदम साफ कर डालें। उसके बाद आप एक चीज बताइए कि जिस देश के हम रहने वाले हैं, बारे ये लोकतंत्र है क्या? नहीं, ये लोकतंत्र है कि आप कह दीजिए कि वहां वो नहीं जा सकता, यहाँ ये नहीं जा सकता। हम अपने देश में ही अपने देश के लोगों का कुशल क्षेम अगर नहीं जान सकते, उनके परिवार में हम जा नहीं सकते, उनसे पूछ नहीं सकते, तो इससे स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट है कि भाजपा बहुत काला कारनामा वहां की है। भाजपा ने वो सीधे सीधे ये सब कांड करवाए हैं और भाजपा दंगा कराने की तो पार्टी ही है। भाजपा दंगे, वो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, आप दंगा भड़काने का काम करते हो, आप उन पर सीधा सीधा बोल रहे हो। आज तक एक एग्जाम्पल आप प्रस्तुत करिए जहां कांग्रेस का कोई भी नेता, मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस का कभी नेता को ये बयान दिया हो जिसके वजह से सामाजिक एकता टूटती हो, जिसकी वजह से सामाजिक समरसता बिगड़ती हो। कभी कांग्रेस का लीडर इस देश में, अरे महाराज, जिस लोकतंत्र को, जिस समाज को इतनी मतलब मेहनत के साथ कांग्रेस ने बनाया है, उस समाज को तोड़ने का काम कांग्रेस करेगी? ये हमेशा भाजपा ने किया है। भाजपा के खून में इस देश के प्रति गद्दारी है, मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा है ना कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, उसका खून गंदा है और उसके खून में गद्दारी है। देश के प्रति कभी वफादार नहीं है, वो ना हो सकता है। बड़े बड़ी बातें भाजपा के लिए इन्होंने कह दी है। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि राजनीति है, गरमा रही है, एक दूसरे पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, चुनावी माहौल है और चुनाव के नतीजे आप सबके सामने हैं। बातें ये भी करते हैं महाराष्ट्र में हम सरकार बना रहे हैं, हरियाणा में हम सरकार बना रहे हैं, नतीजे आपके पास है। आप लोगों को क्या लगता है? हिंसा भड़काने का काम जो कांग्रेस कहती है बीजेपी कर रही है, बीजेपी लगातार ये बोलती है कांग्रेस हिंसा भड़काने का काम कर रही है। देश में जो हालात है आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट करके जरूर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।